हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदू एडिटोरियल में टसल इन तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु में जो है संघर्ष को लेकर बात हो रही है। लीडरशिप के संघर्ष है ये जो है। कहा जा रहा है इसका जो सब हेडलाइन है वो देखिए क्या है। द लीडरशिप डिबेट इन द AIADMK। यानी कि ये जो लीडरशिप डिबेट है यानी नेतृत्व को लेकर जो एक बहस है AIADMK में, ठीक है ना, जिसको अन्ना द्रमुक कहते हैं। हाइड्स फॉल्ट लाइंस का मतलब क्या होता है? दरार। ये जो है दरार को छिपाती है। किस चीज़ में है ये दरार? इन द पार्टी, यानी कि अन्ना द्रमुक जो पार्टी है उसमें एक दरार आ गई है, उस चीज़ को छिपा रही है। एंड इन इट्स टाइज विथ बीजेपी। और अन्ना द्रमुक का जो गठबंधन है, यानी कि जो उसका सहयोगी है बीजेपी के साथ, या जो संबंध जिसको कह सकते हैं टाइज, तो बीजेपी के साथ जो इनका संबंध है उसमें जो एक दरार है उस चीज़ को ये छिपाती है, लीडरशिप डिबेट जो है, ठीक है। द रेजिंग डिबेट। रेजिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम कह सकते हैं या स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा, वेरी सीवियर। ये जो आक्रामक या बहुत ही तीव्र बहस जो है, दैट तमिलनाडु's रूलिंग AIADMK witnessed last week over its choice for the office of chief minister for the 2021 assembly election might have been premature, but it highlighted the sharp divide between the camps of CM Edapadi K पलानीस्वामी एंड डेप्यूटी CM O पनीरसेल्वम। ठीक है, यहाँ तक एक वाक्य है। तो कहा जा रहा है कि ये जो एक तीव्र, एक गंभीर, एक बहुत ही आक्रामक डिबेट जो चल रहा है, जो कि तमिलनाडु के रूलिंग AIADMK यानी कि तमिलनाडु में जो सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक जो दल हैं उसमें देखा गया, ठीक है ना, उसने विटनेस किया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह उसमें देखा गया ये जो रेजिंग डिबेट है। ये डिबेट किस चीज़ को लेकर है? तो ओवर इट्स चॉइस, इसके चॉइस को लेकर, मतलब कि जो दावेदारी है, ठीक है ना, उसके लेकर। ये किस चीज़ के लिए दावेदारी है? फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर द 2021 असेंबली इलेक्शन। यानी कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, ठीक है, तो विधानसभा चुनाव के लिए जो चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर पद के लिए जो उम्मीदवार कौन होंगे, इसके दावेदार कौन होंगे, उसको लेकर जो AIADMK में, यानी कि तमिलनाडु के जो रूलिंग AIADMK जो हैं, यानी कि सत्तारूढ़ AIADMK में जो एक रेजिंग डिबेट चल रही है, वो संभवतः माइट हैव बीन, यानी कि ये डिबेट जो है, ये डिबेट से यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना। अब देखिए, डिबेट तो मेन आपका सब्जेक्ट हो गया। अब डिबेट के बारे में बता रहा है कि तमिलनाडु के रूलिंग AIADMK में देखा गया पिछले सप्ताह किस चीज़ को लेकर ये डिबेट थी, तो वो बताया कि ओवर इट्स चॉइस फॉर द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉर द 2021 असेंबली इलेक्शन। तो ये डिबेट जो है माइट हैव बीन प्रीमेच्योर, ये मतलब कि एडिटोरियल कहता है ये जो है प्रीमेच्योर हो सकता है, संभावना है इसकी, ये जो है अपरिपक्व हो सकता है, मतलब समय से पहले हो सकता है। लेकिन इसने जो है एक हाईलाइट कर दिया, इसने उजागर कर दिया, सामने रख दिया, ठीक है ना। क्या सामने रखा? शार्प डिवाइड, एक बहुत ही गहरी मतलब कि दरार को सामने रखा बिटवीन द कैंप्स ऑफ CM एडापडी के पलानीस्वामी, यानी कि जो वहाँ के CM हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं एडापडी के पलानीस्वामी जो हैं, और डेप्यूटी CM जो हैं वहाँ के उप मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम के, दोनों के जो शिविर हैं, जो कैंप हैं, जो गुट हैं, उनके बीच एक शार्प डिवाइड को क्लियर कर दिया, एक हाईलाइट किया, मतलब कि उसको उजागर कर दिया। फॉर नाउ, अभी के लिए, द लीडर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू एड्रेस द इशू। अभी के लिए, फॉर नाउ मतलब कह रहा है कि इस समय के लिए जो है लीडर्स ने, ये जो नेताएं हैं, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि इस इशू को अभी मतलब कि हल नहीं करेंगे। मतलब इस चीज़ को जो है अभी इसको कोई संबोधित नहीं करना है, इस इशू को हल नहीं करना है इस समय के लिए। हैव डिसाइडेड नॉट टू एड्रेस, इस इशू को मतलब कि इसको निपटाना नहीं है इस समय, एड्रेस नहीं करना है। एंड आस्क्ड पार्टी फंक्शनरीज, और पार्टी फंक्शनरीज को कहा, यानी कि पार्टी के जो मतलब कि जो दल के जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा नॉट टू डिस्कस इट, इसको डिस्कस न करे,
इन पब्लिक, मतलब सार्वजनिक तौर पर, यानी कि पब्लिक के बीच में जो है इसको डिस्कस ना करे। द डिबेट अपार्ट फ्रॉम टाइमिंग, ये जो डिबेट है, ये जो बहस है टाइमिंग के साथ साथ, मतलब कि इसका जो टाइमिंग है, इस समय आना, 2021 के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी ही जो ये टाइमिंग है इस डिबेट का, ठीक है, वो स्ट्रेंज था। स्ट्रेंज था मतलब बड़ा विचित्र था, बड़ा अजीब था, क्योंकि क्योंकि तमिलनाडु जो है, जो तमिलनाडु है, विद द हिस्ट्री ऑफ पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स, ये पर्सनालिटी कल्ट जब भी हम यूज़ करते हैं ना, डिसअप्रूविंग सेंस में यूज़ करते हैं, ये सही सेंस में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ की जो कहने की जो कोशिश की जा रही है कि यह जो डिबेट है अपने टाइमिंग के साथ साथ बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा विचित्र है, क्योंकि तमिलनाडु जो है, जिसका एक इतिहास रहा है पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स का, यानी कि पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स समझिए इसको। कल्ट का क्या मतलब होता है? कल्ट का मतलब तो एक आप सोचते हैं पॉपुलैरिटी भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ समथिंग होता है, मतलब कि जिसमें जो है आप ज़्यादा मतलब कि उसको लाइक किया जाता है, जैसे कल्ट मूवीज़ होता है, कल्ट कह सकते हैं ट्रेडिशन होता है, जैसे द सेवाइट ऑफ ये द कल्ट ऑफ सेवाइट, यानी कि संप्रदाय कह सकते हैं इसको। लेकिन पर्सनालिटी कल्ट जो होता है उसका मतलब होता है जहाँ पर व्यक्तित्व की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, ठीक है ना, मतलब व्यक्तित्व की। वो सपोज जैसे अभी बीजेपी में भी वही चीज़ हो रहा है, पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स ही चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उसी तरह जो है वहाँ पर भी जो है AIDMK और जो DMK जो हैं, जिसमें जो पहले आप जानते ही थे जयललिता एक पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स के ही और वहाँ, और DMK में भी उसी तरह। तो ये जो पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स है, यानी कि जो व्यक्तित्व की उपासना करने की जो राजनीति जो थी वहाँ पर, उसका एक इतिहास रहा है तमिलनाडु में, ठीक है ना। एंड ये जो तमिलनाडु है, ये कभी भी नहीं जाना जाता है, इज़ नॉट नॉन टू हैव द ट्रेडिशन, मतलब कि वहाँ पर ऐसी परंपरा नहीं रही है। किस चीज़ की परंपरा नहीं है? ऑफ प्रिंसिपल पार्टीज डिक्लेयरिंग चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, यानी कि जो जो वहाँ की जो प्रमुख पार्टी हैं, ठीक है, वो घोषणा करे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स को। ऐसी परंपरा वहाँ पर नहीं रही है, तमिलनाडु में ऐसी परंपरा नहीं रही है। तो वही कह रहा है कि द डिबेट अपार्ट फ्रॉम द टाइमिंग, ये टाइमिंग के साथ साथ जो ये डिबेट है ना, वो स्ट्रेंज था, ठीक है ना, क्योंकि तमिलनाडु जो है, जहाँ पर एक पर्सनालिटी कल्ट का पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है, इज नॉट नोन टू हैव द ट्रेडिशन, वहाँ पर कोई परंपरा नहीं रही है। किस चीज़ का? तो प्रिंसिपल पार्टीज के डिक्लेयर करने का, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स के, मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उसको डिक्लेयर करने का, इसको घोषणा करने का प्रिंसिपल पार्टीज के द्वारा उसका ट्रेडिशन नहीं रहा है तमिलनाडु में। अनटिल द डिबेट इरप्टेड मतलब इस डिबेट के सामने आने के पहले तक, ठीक है ना, मतलब ये जो बहस जो आया था ना, ये जो बहस जो इरप्ट मतलब फूट पड़ना, तो यहाँ पर फूट पड़ना नहीं है, ये डिबेट शुरू होने से पहले तक मिस्टर पलानीस्वामी एंड मिस्टर पनीरसेल्वम, हु वाज ब्रीफली CM 3 times in the last 19 years, gave the impression of having worked out a successful cohabitation arrangement in the party and the government। कहा जा रहा है कि ये जो डिबेट होने से पहले तक जो है मिस्टर पलानीस्वामी जो हैं और जो मिस्टर पनीरसेल्वम हैं, जो हु जो है पनीरसेल्वम के लिए आ रहा है, ठीक है ना, तो हु वाज ब्रीफली CM, जो कि संक्षिप्त रूप से मतलब कुछ समय के लिए CM भी रहे थे 3 बार इन द लास्ट 19 ईयर्स, पिछले 19 वर्षों में। उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर जो है एक इम्प्रेशन दिया, एक छाप छोड़ा, एक प्रभाव डाला कि इसने जो है तैयार कर लिया है एक सफल कोहैबिटेशन अरेंजमेंट, मतलब साथ साथ चलने की व्यवस्था को, मतलब एक सफल साथ साथ चलने की व्यवस्था को इसने उस पर काम किया है, दोनों जगह में, इन द पार्टी में भी और गवर्नमेंट में भी, ठीक है। बट मिस्टर पलानीस्वामी मस्ट बी वंडरिंग व्हाई द इशू कैम अप, लेकिन मिस्टर पलानीस्वामी जरूर सोच रहे होंगे कि क्यों ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है सामने आया। एज द इनकम्बेंट CM, यानी कि वर्तमान CM के रूप में, ही कुड हैव रीजनेबली एक्सपेक्टेड, वो जो है उचित रूप से ऐसा उम्मीद कर सकते थे कि उन्हें पेश किया जाएगा टू बी प्रोजेक्टेड एज द पार्टीज नॉमिनी, पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनको
या नाम पे, ठीक है, नॉमिनी के रूप में उसको जो है प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा वो सोच सकते थे, रीजनेबली सोच सकते थे, मतलब कि उचित रूप से सोच सकते थे। ऑल्सो इसके अलावा कंट्रोवर्सी हैज मच टू डू विद द AIADMK रिलेशनशिप विद इट्स एलाई द बीजेपी। कहा जा रहा है कि इसके अलावा ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो विवाद है, हैज मच टू डू, मतलब इसका संबंध जो है, मच टू डू का मतलब होता है टू बी अबाउट समथिंग, ठीक है ना। तो मतलब इसका बहुत हद तक जो संबंध है उस किससे है, विद द AIADMK's रिलेशनशिप विद इट्स एलाई बीजेपी, यानी कि बीजेपी अपने एलाई, अपने सहयोगी बीजेपी के साथ AIADMK का जो संबंध है उसको लेकर भी यह विवाद है, ठीक है ना, मतलब कि बहुत हद तक। तो ये कंट्रोवर्सी जो है हैज़ मच टू डू विथ, मतलब इसका संबंध जो है बहुत हद तक AIADMK के रिलेशनशिप को लेकर है अपने सहयोगी बीजेपी के साथ। While Mr. Paneerselvam appears to be upset over the lack of prominence given to him in government events and the delay in the constitution of steering committee for the party। कहा जा रहा है, इसके बाद पर ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं। जरा सा लंबा वाक्य है। हालांकि, यहाँ वेल का मतलब हालांकि, हालांकि यहाँ कंजंक्शन है ये चीज़, ठीक है ना, तो दो वाक्यों को जोड़ा गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हालांकि मिस्टर पनीरसेल्वम जो है, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, एपियर्स टू बी, ऐसा लगता है कि वो खफा है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि वो खफा है। एपियर्स टू बी मतलब प्रतीत होना, ठीक है ना, अपसेट है ओवर द लैक ऑफ प्रोमिनेंस गिवन टू हिम इन गवर्नमेंट इवेंट्स, यानी कि जो सरकारी जो घटनाएं होती है, जो सरकारी क्रियाकलाप होते हैं, उसमें जो उन्हें प्रोमिनेंस नहीं देने के वजह से जो है वो खफा है। प्रोमिनेंस मतलब प्रमुखता, ठीक है ना, उसको कि लैक ऑफ प्रोमिनेंस मतलब कि उतना ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं मिलता है उनको, ठीक है ना। तो एपियर्स टू बी अपसेट, अपसेट किस चीज़ को लेकर है, तो ओवर द लैक ऑफ प्रोमिनेंस मतलब प्रमुखता न मिलने की वजह से जो उन्हें दी जाती है गवर्नमेंट इवेंट्स में, जो भी सरकारी कामकाज होते हैं उसमें जो है उनको प्रोमिनेंस नहीं दी जाती है, उसको लेकर खपा है, ऐसा प्रतीत होता है। एंड और क्या, और खपा किस लिए है, एंड द डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टीयरिंग कमिटी फॉर द पार्टी, यानी कि पार्टी के लिए जो है स्टीयरिंग कमिटी मतलब संचालन समिति का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गठन, तो पार्टी के लिए जो संचालन समिति है उसके गठन में जो देरी हो रही है उसको लेकर मिस्टर पनीरसेल्वम जो है वो खफा है। और किस लिए खफा है, कि उनको जो है गवर्नमेंट इवेंट्स में प्रोमिनेंस उतना नहीं दी जाती है, मतलब कि लैक ऑफ प्रोमिनेंस दी जाती है, तो उसको लेकर वो खफा है, ठीक है। हालांकि लेकिन उसके बाद दूसरा एक वाक्य शुरू होता है, मतलब दूसरा क्लॉज जो शुरू होता है कॉमा के बाद, हिज सन, उसका जो सन है OP रविंद्रनाथ कुमार, पनीरसेल्वम का जो बेटा है OP रविंद्रनाथ कुमार, द ओनली AIADMK कैंडिडेट, केवल एकमात्र AIADMK कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्ट हुए थे ड्यूरिंग द 2019 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो है इलेक्ट होने वाले, चुने जाने वाले एकमात्र AIADMK कैंडिडेट थे, ठीक है ना। तो उनका जो सन है, ये देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है, हाइफन है। और हाइफन का मतलब क्या होता है, जब एक वाक्य में बीच में डाला जाता है हाइफन और उससे एक सेंटेंस को बताया जाता है या कोई भी चीज़ रखा जाता है, तो उसके बाद उसका मतलब है कि आपको ये एडिशनल जानकारी दी जा रही है। अब OP रविंद्रनाथ कुमार जो है, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि 2019 में चुने जाने वाले एकमात्र AIADMK कैंडिडेट थे, ठीक है ना। तो मेन वाक्य यहाँ पर है, तो वॉज नॉट नॉमिनेटेड, उनको जो है नामित नहीं किया गया था, ठीक है, टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो है उनको नामित नहीं किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ था। हालांकि वो जो था पनीरसेल्वम, वो खफा थे किसको लेकर, एक तो उनको प्रोमिनेंस नहीं दी जाती थी गवर्नमेंट इवेंट्स पर, और दूसरा जो है जो उसके पार्टी के लिए जो स्टीयरिंग कमेटी का जो गठन होना था उसमें देरी की वजह से भी वो खफा थे। लेकिन दूसरा जो वाक्य जो यहाँ शुरू हो रहा है, मतलब वाक्य का दूसरा पार्ट जो है वो क्या बता रहा है कि उसका जो बेटा है OP रविंद्रनाथ कुमार, उनको भी जो है वो नॉमिनेट नहीं किया गया था यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। टू डेट, आज तक,
टू डेट का मतलब आज तक द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नो AIADMK रिप्रेजेंटेटिव्स। आज तक जो है यूनियन गवर्नमेंट में यानी कि केंद्र सरकार में जो है कोई भी AIADMK का प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है। मिस्टर पलानीस्वामी वॉज एविडेंटली कॉशियस। मिस्टर पलानीस्वामी जो थे वो एविडेंटली कॉशियस थे, मतलब कि स्पष्ट रूप से या क्लियरली जो है वो बड़ा सचेत रहे हैं, ठीक है ना। कीपिंग इन माइंड, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, द प्रेजेंस ऑफ सीनियर्स इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी कि संसदीय दल में जो वरिष्ठ जो लोग थे, मतलब कि जो वरिष्ठ पार्टी के जो व्यक्ति थे, उनकी मौजूदगी जो थी उसको ध्यान में रखते हुए, एंड ऑल्सो ऑफ द एडवाइजेबिलिटी ऑफ सेंडिंग हिज पार्टीज नॉमिनीज टू द सेंटर व्हेन द पॉपुलर मूड इन द स्टेट इज नॉट फेवरेबल टू द बीजेपी। और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जब स्टेट में जो मूड है, ठीक है ना, पॉपुलर मूड है, यानी कि लोकप्रिय जो मूड है स्टेट में, यानी कि लोगों का जो मूड है वो बीजेपी के फेवर में नहीं है, तब सेंटर में जो है पार्टी के नॉमिनी को भेजने का जो औचित्य है उसको भी उसने ध्यान में रखा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से पढ़िएगा, मिस्टर पलानीस्वामी वॉज एविडेंटली कॉशियस। वो क्या थे? कॉशियस थे, स्पष्ट रूप से। कीपिंग इन माइंड मतलब यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए कि पार्लियामेंट्री पार्टी में वरिष्ठों की मौजूदगी है, यानी कि जो ओपी रविंद्र कुमार जो हैं उसके बेटे, पनीरसेल्वम के बेटे, वो जूनियर है, उससे बड़े बड़े जो कद के नेता हैं वहाँ पर, भले वो जो है चुने नहीं गए हैं मतलब कि 2019 के चुनाव में, लेकिन उन चीज़ को ध्यान में रखा है उन्होंने, ठीक है। और इसलिए वो कॉशियस थे कि पार्लियामेंट्री पार्टी में जो है सीनियर्स के प्रेजेंस हैं, मतलब कि वरिष्ठों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए वो बड़ा कॉशियस थे। और किस चीज़ को ध्यान में रखा उसने? एंड कीपिंग इन माइंड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एडवाइजेबिलिटी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को दोनों से जोड़िएगा आप, ठीक है। मिस्टर पलानीस्वामी वॉज एविडेंटली कॉशियस, कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ सीनियर्स इन द पार्लियामेंट्री पार्टी एंड ऑल्सो ऑफ एडवाइजेबिलिटी, यानी कि एडवाइजेबिलिटी मतलब औचित्य। तो इस चीज़ के औचित्य की मौजूदगी को भी ध्यान में रखते हुए कि औचित्य किस बात की? ऑफ सेंडिंग हिज पार्टीज नॉमिनीज, अपने पार्टी के प्रत्याशी को सेंटर में भेजना जब पॉपुलर मूड जो थे, यानी कि लोगों का जो मूड था स्टेट में, वो फेवरेबल नहीं था या नहीं है बीजेपी के लिए, मतलब वो अनुकूल नहीं है बीजेपी के लिए, यानी कि प्रतिकूल है। There is a view within the AIADMK that any tie-up with BJP for 2021 would be as disastrous as it was in 2019। एक व्यू है, एक विचार है, किसके अंदर? AIADMK के अंदर, कि किसी भी तरह का टाई अप, गठजोड़, ठीक है ना, बीजेपी के साथ 2021 के चुनाव के लिए, ठीक है ना, वुड बी एज डिजास्टर, वो उतना ही ज़्यादा विनाशकारी होगा जितना कि यह था 2019 में, मतलब 2019 के जैसा ही ये विनाशकारी होगा। बिसाइड्स, यानी इसके अलावा, देयर डिफरेंस ऑन पॉलिसी मैटर्स सीम्स अनएंडिंग, इसके अलावा कहा जा रहा है कि उनका जो डिफरेंसेस है, उनके जो मतभेद हैं पॉलिसी मैटर्स पर, यानी कि नीतिगत मामलों पर जो उनके मतभेद हैं, सिम अनएंडिंग, मतलब वो कभी ना समाप्त होने वाले लगते हैं, ठीक है ना, मतलब कि वो समाप्त होते हुए नहीं दिखते हैं। इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, द पलानीस्वामी रेजिम, ये जो पलानीस्वामी के जो शासन है, यानी कि AIADMK का जो शासन है, हैज़ मेड नॉन इट्स ऑपोजिशन, उसने अपने विरोध को सार्वजनिक कर दिया, उसने अपने विरोध को, इट्स ऑपोजिशन मतलब अपना विरोध को जो है उसने जना दिया या उसको सार्वजनिक कर दिया, अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली का मतलब होता है क्लियरली, अनइक्विवोकल। तो अनइक्विवोकली जो है उसने अपने ऑपोजिशन को, अपने विरोध को जो है उसने सामने लाया, चाहे वो ये अपोजिशन किस चीज़ पर था, बी इट मतलब चाहे वो ऑन द इशू ऑफ द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, चाहे वो जो है
तीन भाषा का जो पॉलिसी है इस बार जो मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो लाया गया है तीन भाषा का जो पॉलिसी, ठीक है ना, चाहे वो तीन भाषा की जो नीति से संबंध हो वो मतलब कि वो विरोध हो, ठीक है ना, बी इट ऑन द इशू ऑफ द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है ना, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के मुद्दे पर हो चाहे वो विरोध, चाहे वो फ्री पावर फॉर एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए हो, यानी कि जो किसानों के लिए या एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए जो फ्री पावर की बात हो, फ्री पावर मतलब कि मुफ्त बिजली की बात हो, या फिर जो मुद्दे हों किसके बारे में, रिवीजन ऑफ नॉर्म्स फॉर डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर अमंग ओबीसीज एलिजिबल फॉर कोटा इन एजुकेशन एंड जॉब्स, ठीक है ना, तो या फिर रिविजन्स के मामले हों यानी कि पुनर्विचार के मामले हों उन मानदंडों का, तो उन मानदंडों पर पुनर्विचार की बात हो जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से डिटरमाइन करते हैं यानी कि निर्धारित करते हैं क्रीमी लेयर को ओबीसी के बीच में या ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर को डिसाइड करते हैं या डिटरमाइन करते हैं उसके लिए मानदंडों का जो पुनर्विचार करने की बात हो, वो एलिजिबल फॉर कोटा इन एजुकेशन एंड जॉब्स, यानी कि जॉब्स और एजुकेशन को लेकर जो कोटा है, ठीक है, जो आरक्षण है, ठीक है, उसके लिए योग्य होने के लिए, ठीक है। द बीजेपी स्टेट यूनिट 2 हैज़ बीन अडॉप्टिंग एग्रेसिव पोस्चरिंग, बीजेपी का जो स्टेट यूनिट है, जो राज्य इकाई है बीजेपी का, ठीक है ना, वो भी टू हैज़ बीन अडॉप्टिंग, वो भी जो है आक्रामक मुद्रा अपना रही है, खास करके विशेष करके ऑन हिंदू डेटीज यानी कि हिंदू के देवी देवताओं के ऊपर और रिलीजियस मैटर्स पर, ठीक है ना, ये आक्रामक मुद्दा अपना रही है बीजेपी के स्टेट यूनिट। इट्स लीडर्स, बीजेपी का लीडर्स जो है आर एग्रीव्ड, बड़ा खिन्न है, मतलब कि बड़ा खिन्न है, व्यथित है, दैट इवन दो मतलब इट्स लीडर्स आर एग्रीव्ड, उसके लीडर्स जो हैं, उसके नेता जो हैं खिन्न हैं या व्यथित हैं कि यहाँ मतलब कि दैट इवन दो, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है ऑन ए रो, एक विवाद पर, ये विवाद किस चीज़ को लेकर था, कंडा शास्त्री कवशम, ये कंडा शास्त्री कवशम है जो कि एक कंपाइलेशन ऑफ तमिल हिम्स है, यानी कि तमिल मंत्रों का जो एक संकलन है ये, ठीक है ना, तो तमिल मंत्रों का एक संकलन जिसका नाम है कंडा शास्त्री कवशम, उसके ऊपर जो एक विवाद आया था उसको लेकर पुलिस ने हालांकि एक्शन लिया है, मतलब कार्रवाई की है। द AIADMK अन्ना द्रमुक जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसने क्या किया, उसने कोई भी कमेंट नहीं किया ऑन दैट मैटर, ठीक है ना, इस मैटर पर, इस मामले पर कोई भी कमेंट नहीं किया, ठीक है। बट मिस्टर पलानीस्वामी वॉज क्विक टू कंडेम द इंसिडेंट इन पुदुचेरी, लेकिन मिस्टर जो पलानीस्वामी हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वॉज क्विक टू कंडेम, उन्होंने तुरंत ही कंडेम किया, मतलब कि इसका निंदा किया एक इंसिडेंट को जो कि पुदुचेरी में हुआ था। ये इंसिडेंट किस चीज़ से संबंधित था, ऑफ द स्टेच्यू ऑफ AIADMK फाउंडर MGR बीइंग ड्रैप्ड इन अ सैफ्रॉन शॉल, यानी कि AIADMK के जो संस्थापक थे MGR, उनके प्रतिमा को जो है लपेटा गया था किस चीज़ में, सैफ्रॉन शॉल में, एक केसरिया रंग का जो शॉल है उसमें इसको मतलब कि प्रतिमा को उसको पहनाया गया था, ठीक है ना, उसको लेकर जो पलानीस्वामी हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो कंडेम किया था इस इंसिडेंट को। वेदर और नॉट द अलायंस सर्वाइव्स दिस फेज, कि क्या जो ये अलायंस जो गठबंधन वो जीवित रहता है इस फेज में या नहीं रहता है, मतलब इस चरण में क्या अलायंस मतलब कि बना रहता है या नहीं बना रहता है। द सिग्नल्स फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन ज़मीन से जो संकेत आ रहे हैं आर नॉट इंक्रेजिंग, वो जो है बड़ा उत्साहजनक नहीं है, ठीक है ना। बिफोर टेकिंग अ कॉल ऑन इट्स अलायंस विद द बीजेपी, ये देखिए टेकिंग अ कॉल का मतलब को क्या होता है, यहाँ कॉल का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है ना, तो इसका जो अलायंस है, इसका जो गठबंधन है बीजेपी के साथ, ठीक है, तो गठबंधन मतलब इट्स मतलब क्या, AIADMK का, ठीक है ना, तो इट्स अलायंस मतलब कि अन्ना द्रमुक का जो गठबंधन है बीजेपी के साथ, उस पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले AIADMK को जो है अपने चीज़ों को सही करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए,
और सेटल द इशू ऑफ द चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर 2021। और 2021 के लिए जो मुख्यमंत्री पद का जो दावेदारी है ठीक है ना, उसके लिए जो है मुद्दे हैं उसको सुलझाना चाहिए, उसको निपटाना चाहिए। ठीक है, उसके मतलब कि ये चीज़ मतलब कि अपने जो बीजेपी के साथ जो इसका अलायंस है उस पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन एआईडीएमके की जो है अपने चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहिए, और साथ ही जो है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का जो इशू है उसको भी सेटल करना चाहिए। ठीक है ना, ये 2021 के लिए। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत नमस्कार।